नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के तौर पर हर वर्ष मनाया जाता है। बनारस के शिवपुर सेंट्रल जेल में भी हर वर्ष जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से यहाँ के कैदी और बंदियों द्वारा साज सज्जा के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि जो जेल के बाहरी लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं और जिस तरीके की साज सजावट होती है उसका आनंद लेते हैं। तो क्या इस बार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यह संभव हो पाएगा? क्या इस बार जेल में साज सज्जा उस प्रकार से हो पाएगी और जन्माष्टमी का त्यौहार मना पाएंगे लोग? तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इसी सब की जानकारी लेने के लिए आज हम आ चुके हैं वाराणसी के सेंट्रल जेल में। वरिष्ठ जेल अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या तैयारी है कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शिवपुर के सेंट्रल जेल में और यहाँ पे जो हमारे साथ है वरिष्ठ जेल अधीक्षक महोदय, उनसे हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी में सेंट्रल जेल के अंदर किस प्रकार की तैयारियां की जाती थी। तो सर, सबसे पहले आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है और अपना इंट्रो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल जेल वाराणसी में कृष्ण जन्माष्टमी और राम नवमी के समय और दशहरा के समय भव्य आयोजन किया जाता था, जिसमें वाराणसी जनपद के निवासियों के लिए भी प्रवेश दिया जाता था और इस जन्माष्टमी के पर्व का और दशहरे के पर्व का दोनों का लोग दर्शन करते थे। और सेंट्रल जेल वाराणसी की जन्माष्टमी अपने आप में विशिष्ट ढंग से मनाई जाती थी। हमारे कैदी बंद जेल के स्टाफ एक बढ़िया वातावरण में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते थे। इस समय कोरोना संकट को दृष्टिगत रखते हुए बाहर के लोगों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है। किसी बाहरी व्यक्ति को जेल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में सजावट हो रही है और हर कीर्तन और श्री कृष्ण जी के जन्म का उत्सव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया जाएगा। प्रसाद बनाया जाएगा और बंदियों के भीतर वितरित किया जाएगा। अगर हम बात करें सेंट्रल जेल में जो अभी इस वक्त कैदी मौजूद हैं, तो वो किस प्रकार से कोरोना और लॉकडाउन में अपना ख्याल रख रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का कितना फॉलो कर रहे हैं वो? सोशल सबको मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे पास दो डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट है, एक्सरे की मशीन है, टेस्टों की मशीन है, तमाम पैथोलॉजिकल विंग काम करती है, फिजियोथेरेपी की विंग काम करती है। एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। हमारे पास सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है और साबुन से लेकर के ब्लीचिंग पाउडर और मच्छरों पर नियंत्रण के लिए हमेशा छिड़काव आदि किए जाते हैं। अगर हिंदू मान्यता के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इस वजह से सेंट्रल जेल में भी उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार तो फीका रहने वाला है सब कुछ। त्यौहार जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ जाती है तो कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो एक जनमानस उत्साह से लवरेज होते हुए और एक मेक हो जाता है। वह जो श्रद्धालु जनता होती है, लोग होते हैं, या बनारस का माहौल है, यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ अपने आप ही इसकी भूमि में ही, महक में ही धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियाँ समाहित रहती हैं और वर्षों तक या वर्ष भर हर मास किसी न किसी तरह का उत्सव का आयोजन चलता रहता है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती थी, लेकिन इस वक्त कोरोना और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उस उत्साह और उस उमंग के साथ नहीं मनाया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मनाएगी। हालांकि भजन और कीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस बार जो कैदी और बंदियों के द्वारा साज
सजावट होती थी वो नहीं की जाएगी और मंदिरों में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आगे की और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। नमस्कार।